आज का टॉपिक जो है वो हमारा है क्लाइमेटिक फिनोमेना पर। ठीक है, क्लाइमेटिक फिनोमेना को डिस्कस हम करेंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है और आज भी जो भी डाउट है आपके इस क्लाइमेटिक फिनोमेना से रिलेटेड वो डाउट सब कुछ क्लियर हो जाएगा। तो क्लाइमेटिक फिनोमेना में हम डिस्कस क्या करेंगे, तो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे बेसिकली आपके एल नीनो, ठीक है, ला नीना, उसके बाद में एल नीनो मौदकी, और फिर उसके बाद में एक टॉपिक और है वो है इंसू। इन 5 टॉपिक को हम डिस्कस करेंगे, राइट। और इम्पॉर्टेंट है, सिर्फ एक ही पेज का ये जो है आपका नोट्स है और एक ही पेज में आपको सब कुछ क्लियर हो जाएगा। ठीक है, सबसे पहले हम डिस्कस करने वाले हैं आपके इसको, नॉर्मल कंडीशन को। नॉर्मल कंडीशन में क्या होता है ये हम देखेंगे। इसके लिए हमने 2 रीजन लिए हैं। पहला जो रीजन हमने लिया है वो लिया है साउथ अमेरिका का, और दूसरा जो रीजन लिया है वो हमने लिया है ऑस्ट्रेलिया का। ठीक है, ऑस्ट्रेलिया का और साउथ अमेरिका का, ये 2 रीजन हमने यहाँ पर लिया है। नॉर्मल कंडीशन में क्या होता है कि जो आपका साउथ अमेरिका वाला पार्ट है ना, ये साउथ अमेरिका वाला पार्ट, ये क्या हो जाता है, कोल्ड रहता है। क्या रहता है, कोल्ड। अब अगर हमको पता है कि अगर कोई भी रीजन कोल्ड है तो क्या होगा, तो कोल्ड होगा तो जो है वहाँ पर हाई प्रेशर डेवलप होगा। हाई प्रेशर डेवलप होगा, क्लियर। कोल्ड वाटर है, राइज करेगा तो क्या होगा, हाई प्रेशर डेवलप होगा। यहाँ पर राइज का मतलब ये नहीं कि उठ जाएगा, राइज का मतलब है अप बेलिंग, ऊपर से क्या हो, नीचे से क्या हो जाएगा, ऊपर आ जाएगा। तो हाई प्रेशर डेवलप होगा, ये है ऑस्ट्रेलिया का पार्ट। यहाँ पर क्या होगा, वार्म वाटर होगा। वार्म वाटर होने के कारण यहाँ पर लो प्रेशर डेवलप होगा। यहाँ पर हाई प्रेशर है, यहाँ पर लो प्रेशर है, तो एयर का मूवमेंट जो होगा वो साउथ अमेरिका से ऑस्ट्रेलिया की तरफ होगा। जब एयर का मूवमेंट इस तरह होगा तब साउथ अमेरिका में क्या होगा कि ड्राई वेदर होगा। ठीक है, क्यों होगा, क्योंकि कोल्ड एयर ऊपर आ चुकी है, और कोल्ड एयर जब ऊपर आ चुकी है तो वहाँ पर ड्राई कंडीशन बन जाएगी। यहाँ पर ऑस्ट्रेलिया में रेन हो जाएगा। ये तो रहा नॉर्मल कंडीशन। कौन सा कंडीशन है, नॉर्मल कंडीशन की ऐसा होना चाहिए, इससे इंडिया को बेनिफिट होगा, राइट, इंडिया बेनिफिट करेगा। बट नॉर्मल कंडीशन के अकॉर्डिंग दूसरा कंडीशन हम मान लेते हैं, वो कंडीशन है हमारा एल नीनो का। एल नीनो को, इसका मीनिंग होता है वार्म चाइल्ड। क्या मीनिंग होता है, वार्म चाइल्ड। फिर हमने 2 रीजन लिया, पहला रीजन है साउथ अमेरिका का, दूसरा रीजन है ऑस्ट्रेलिया का। ठीक है, साउथ अमेरिका में क्या होगा, इस रीजन में एल नीनो के टाइम पर वार्म वाटर होगा। क्या होगा, वार्म वाटर होगा। अगर यहाँ पर वार्म वाटर होगा तो यहाँ पर लो प्रेशर सिस्टम डेवलप होगा। यहाँ पर कोल्ड वाटर होगा तो यहाँ पर हाई प्रेशर सिस्टम डेवलप होगा। अब हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ विंड का फ्लो होगा। ठीक है, हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ विंड का फ्लो होगा। तो यहाँ पर क्या होगा कि वार्म वाटर हटकर और कोल्ड वाटर ऊपर आ जाएगा। जब कोल्ड वाटर ऊपर आ जाएगा तब यहाँ पर ड्रायर कंडीशन बन जाएगी। यहीं पर साउथ अमेरिका की अगर हम बात करें तो यहाँ पर बेसिकली आपका वार्म वाटर ऊपर आएगा। वार्म वाटर ऊपर आने की वजह से यहाँ पर रेनफॉल ज़्यादा होगा। तो ये रहा एल नीनो के कंडीशन में। और एल नीनो जो है वो इंडिया के लिए अच्छा नहीं है, इंडिया के लिए अच्छा नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर बारिश नहीं होगी, बारिश होगी साउथ अमेरिका में। तीसरा कंडीशन है ला नीना। ला नीना को द कूल सिस्टर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, द कूल सिस्टर। और एल नीनो को द वार्म चाइल्ड बोलते हैं। ठीक है, और ला नीना को कूल सिस्टर। कूल, यहाँ पर एयर कूल होगी। इसमें क्या होता है, तो इसमें भी वही 2 रीजन, साउथ अमेरिका एंड ऑस्ट्रेलिया। अब यहाँ पर जो नॉर्मल वाली कंडीशन आपको बताया था वो कंडीशन यहाँ पर अप्लाई होने जा रही है लानीना के केस में। यहाँ पर होता क्या है कि कूल जो वाटर है वो ऊपर आ जाता है, इसलिए यहाँ पर ड्रायर कंडीशन हो जाती है और हाई प्रेशर डेवलप हो जाता है। ठीक है, और ऑस्ट्रेलिया में आपके वार्म वाटर हैं, और वार्म वाटर होने के कारण यहाँ पर लो प्रेशर डेवलप होगा। तो विंड का फ्लो साउथ अमेरिका टू ऑस्ट्रेलिया होगा, इस डायरेक्शन में विंड फ्लो होगा, और यहाँ पर स्ट्रॉन्ग विंड होता है एज़ कम्पेयर टू नॉर्मल कंडीशन जो मैंने आपको बताया। क्योंकि आप बोल देंगे कि वो तो नॉर्मल कंडीशन में भी होता है, बट यहाँ पर स्ट्रॉन्ग विंड होता है, नॉर्मल कंडीशन से बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग विंड होता है। इसलिए क्या होगा कि जब एयर का फ्लो हाई प्रेशर टू लो प्रेशर होगा तो यहाँ पर रेनी सीजन होगा, फ्लड का सिचुएशन भी आ जाएगा, और इंडिया में इसका एक पॉजिटिव इम्पैक्ट होगा। क्या होगा, पॉजिटिव इम्पैक्ट होगा। ठीक है, तो ये लानीना कंडीशन कैसे काम करता है और इसके बाद में एल नीनो कैसे काम करता है मैंने यहाँ पर डिस्कस कर दिया है। जो हमारा चौथा टॉपिक है वो है सदर्न ओसिलेशन। ये एक गेम प्रेशर है। यहाँ पर मैंने लिख रखा है कि जो एल नीनो और ला नीना है वो एक ओशियन चेंज फिनोमेना है। ठीक है, बट जो एंसो है, एल नीनो सदर्न ओसिलेशन, एक एयर प्रेशर चेंज है, नॉट ओशियन। ये ओशियन से रिलेटेड है, बल्कि ये एटमॉस्फेयर या एयर प्रेशर से रिलेटेड है। तो जब हम डिस्कस करेंगे आपकी, ठीक है, जब हम डिस्कस करेंगे सदर्न ओसिलेशन को, तो आपको ध्यान में रखना है कि जो प्रेशर गेम है उसको हमको समझना होगा। तो होता क्या है, ये है आपका साउथ अमेरिका का एक है ताहिती रीजन। ठीक है, ताहिती रीजन है, और ये ऑस्ट्रेलिया का डॉन रीजन है। ठीक है, 2 रीजन यहाँ पर मैंने लिए, एक तो साउथ अमेरिका का है
और दूसरा जो है वो है आपका ऑस्ट्रेलिया का, ठीक है। दूसरा एक पॉइंट मैंने फिर से रिपीट कर दे रहा हूँ, ये प्रेशर सिस्टम है, एयर प्रेशर सिस्टम का चेंज है, ना कि आपके ओशियन फिनोमेना है, ठीक है, ये याद रखना। अब होता क्या है कि यहाँ पर जो है लो प्रेशर होगा, क्या होगा भाई, लो प्रेशर डेवलप होता है, और ऑस्ट्रेलिया में डाउन में हाई प्रेशर डेवलप होता है, क्या होता है, हाई प्रेशर। तो जो हमारा प्रेशर चेंज होता है, ये हाई प्रेशर का डेवलपमेंट होना और ये लो प्रेशर का डेवलपमेंट होना, ठीक, ये चेंज हुआ चेंज, तो इसको समझना जरूरी था, ठीक है। अब इससे होता क्या है, तो होता ये है कि कुछ टाइम बाद में क्या होगा, ये नॉर्मल कंडीशन के बाद यहाँ पर जो है आपके लो प्रेशर डेवलप हो जाएगा। अब यहाँ पर लो प्रेशर डेवलप होगा तो क्या होगा भाई, अगर लो प्रेशर डेवलप है तो मतलब बारिश होगी, अगर हाई प्रेशर डेवलप है तो मतलब बारिश नहीं होगी, ठीक है। यहाँ पर हाई प्रेशर डेवलप हो जाएगा तो हाई प्रेशर डेवलप पर बारिश नहीं होगी, लो प्रेशर पर डेवलप पर बारिश हो जाएगी। तो जो ये सर्कुलेशन चल रहा है ना, गेम जो चल रहा है, यही है हमारा सडन ऑसिलेशन। क्या है, सडन ऑसिलेशन, यानी हाई प्रेशर और लो प्रेशर गेम का पूरा सिस्टम है। कब डेवलप होगा, कब हमको बेनिफिट करेगा, तो जब लो प्रेशर होगा तब ये हमको बेनिफिट करेगा, ठीक है। ये रहा सडन ऑसिलेशन, समझ में आ गया, ओसिलेट कर रहा है, ठीक है, ओसिलेट कर रहा है, इसको समझो ना, वर्ड को पकड़ो, ठीक है। तो प्रेशर गेम है, तो सडन ऑसिलेशन में समझ में आया क्या होगा, जब लो प्रेशर साउथ अमेरिका में होगा तब ऑस्ट्रेलिया में हाई प्रेशर होगा, जब ऑस्ट्रेलिया में लो प्रेशर होगा तब साउथ अमेरिका में हाई प्रेशर होगा, ठीक है। ये रहा सिंपल सा बात, समझ में आया सडन ऑसिलेशन क्या है। तो ये एक क्या है, प्रेशर गेम है। अब एक टॉपिक और बचा है, वो है एल नीनो मौदकी। क्या है भैया, एल नीनो मौदकी, यहाँ पर कुछ लिख गया है, ठीक है, तो इसको देखना। एल नीनो मौदकी ये होता क्या है, तो इसका मीनिंग होता है, इसको ध्यान से समझना, ठीक है। हाँ, एल नीनो मौदकी, ठीक है, इसको बेसिकली सिमिलर, इसका मीनिंग क्या होता है, सिमिलर बट डिफरेंट इन जैपनीज। जैसे सिंपल सा एग्जांपल समझते हैं, जब हमारा वार्म वाटर होगा कहाँ पर, सेंट्रल पैसिफिक में, तब साउथ अमेरिका में वार्म वाटर तो नहीं होगा, समझे। जब सेंट्रल पैसिफिक में वार्म होगा, ईस्टर्न एंड वेस्टर्न पैसिफिक कूल होगा। नहीं समझ में आया, देखो, जब हमारा सेंट्रल पैसिफिक में वार्म वाटर होता है, एल नीनो मौदकी में सेंट्रल पैसिफिक में वार्म वाटर होता है, ना कि साउथ अमेरिका में। सेंट्रल पैसिफिक में भी वार्म वाटर ही होगा, ठीक, ईस्टर्न साइड में और वेस्टर्न साइड में यहाँ पर कूल होगा, ईस्टर्न साइड में वेस्टर्न साइड में कूल होगा, और सेंट्रल पैसिफिक में वार्म वाटर होगा, यानी यहाँ पर लो प्रेशर डेवलपमेंट होगा, और इन दोनों की जगह हाई प्रेशर का डेवलपमेंट होगा। ये होता है आपका एल नीनो मौदकी। क्या होता है, एल नीनो मौदकी। कंडीशन समझ में आ गया, ठीक है, इसको थोड़ा ध्यान से पढ़ लीजिएगा, 2 बार देख लीजिएगा, अगर समझ में नहीं आता एक बार फिर से मैं समझाते रहूँ। होता क्या है, एल नीनो मौदकी में आपका सेंट्रल पैसिफिक में लो प्रेशर सिस्टम बनता है, ठीक है, कहाँ बनता है, सेंट्रल पैसिफिक में। मौदकी में क्या होता है, इसको ध्यान से समझो, कि सेंट्रल पैसिफिक में आपका लो प्रेशर सिस्टम डेवलप होगा, और वेस्टर्न और ईस्टर्न में हाई प्रेशर डेवलप होगा। जहाँ पर हाई प्रेशर डेवलप होता है वहाँ पर बारिश तो होती नहीं, ठीक है, वहाँ पर ड्रायर सीजन हो जाता है। क्या होता है, ड्रायर सीजन हो जाता है। और जहाँ पर आपके लो प्रेशर होता है वहाँ पर बारिश होती है, तो यहाँ पर ड्रायर सीजन नहीं होता। सिंपल से इतना बात है। तो एल नीनो मौदकी हो गया, ठीक है, इतना समझ में आ गया, आई थिंक कि समझ में आ ही गया होगा कि एल नीनो मौदकी वगैरह क्या होता है, ठीक है। अब एक बात और, ये मैंने इरेज कर दिए हैं और आप इसको दोबारा से देख सकते हैं। यहाँ पर एल नीनो मौदकी को एक बार फिर मैं और एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ। एल नीनो मौदकी बेसिकली मतलब होता था मिडिल चाइल्ड, मिडिल मीन सेंट्रल पैसिफिक, मिडिल मीन सेंट्रल पैसिफिक। इसका मीनिंग होता है एक ही जैसा लेकिन बट डिफरेंट इन जैपनीज। होगा क्या, सेंट्रल पैसिफिक में आपका वार्म वाटर रहेगा, साउथ अमेरिका में वार्म वाटर नहीं रहेगा, तो ये बेनिफिट करेगा। सेंट्रल पैसिफिक में जैसे मैंने वार्म वाटर बताया, और ईस्टर्न और वेस्टर्न पैसिफिक में कूल वाटर रहेगा। ईस्टर्न वेस्टर्न पैसिफिक में हाई प्रेशर, ठीक है, और यहाँ पर लो प्रेशर सिस्टम, तो ये बेनिफिट करेगा। क्लियर, आई होप कि आपको ये सारे जो मैंने 5 कंसेप्ट डिस्कस किए समझ में आ गया होगा। फिर भी अगर कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हैं, आपकी क्वेरीज को तुरंत जो है उसका सोल्यूशन दिया जाएगा। और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो 1-2 लोगों के साथ शेयर भी कर दो और खुद सब्सक्राइब भी कर दो, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, पढ़ते रहिए, एंजॉय करते रहिए।